हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आउटर जॉइंट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने जॉइन ऑपरेशन क्या होता है और इनर जॉइन क्या होता है ये हमने डिटेल में समझाया था। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये वाला वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज सेकेंड पार्ट ऑफ जॉइंट्स, वो है आउटर जॉइंट्स। आउटर जॉइंट तीन हिस्सों में बटे हुए होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट एंड फुल आउटर जॉइंट या फिर आउटर जॉइंट भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है तो उसके लिए पहले एक बार इनर जॉइंट में जो है शॉर्ट में बता देता हूँ। इनर जॉइंट के अंदर क्या होता था कि दोनों ही टेबल के अंदर कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट जो है आउटर जॉइंट या फिर हमारे जो फुल आउटर जॉइंट है उस पर भी अप्लाई होता है। दोनों ही टेबल में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल, स्टूडेंट टेबल में SID है और लाइब्रेरी टेबल में भी वही SID लिखा हुआ है, जिससे क्या पता लगता है कि किस किस स्टूडेंट ने कौन कौन सी बुक इश्यू कराई है। यही कंडीशन आउटर जॉइंट में भी रहेगी कि दोनों ही टेबल में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन इनर जॉइंट में क्या होता था कि एट्रीब्यूट तो कॉमन है ही है, प्लस दोनों की वैल्यू भी कॉमन होनी चाहिए, यानी कि SID दोनों जगह लिखा हुआ है। बट यहाँ पर देखें तो 2 3 1 यानी खाली 1 2 3 ID ही है ये। ठीक है, फोर्थ नंबर ID यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि फोर्थ नंबर ID हरीश स्टूडेंट ने कोई भी बुक इश्यू नहीं करे, इसलिए उसका नाम इस टेबल में नहीं है। उसी तरह से कंप्यूटर वाली जो बुक है वो भी किसी स्टूडेंट ने इश्यू नहीं करी, इसलिए SID की जगह नल लिखा हुआ है। तो इनर जॉइन क्या करता है, इन दोनों ही रोज को, इस टेबल में से लास्ट वाली रोज को और इस टेबल में से भी लास्ट वाली रोज को जो है हटा देगा एंड देन बाकी दोनों रोज को मर्ज करके मुझे शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो डेटा दोनों ही टेबल में कॉमन रूप से एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो उसको इनर जॉइन हटा देता है। तो हमारी रिजल्टेंट टेबल कुछ इस तरह से शो होगी। 1 2 3 स्टूडेंट की ID, उनके नेम, उन्होंने कौन सी बुक इशू करी उसका ID एंड बुक का नेम। बाकी हरीश की रो क्यों हट गई? क्योंकि उसने कोई बुक इशू नहीं कराई, तो यानी इस वाले टेबल में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो हट गया। कंप्यूटर वाली रो क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने उसको बुक नहीं कराया, तो स्टूडेंट वाली टेबल में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो हट गया। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज को ही दिखाया, इसको इनर जॉइन बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आउटर जॉइन की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आउटर जॉइन क्या करता है, दोनों ही टेबल के सारे डेटा को मर्ज करके मुझे शो कर देगा, फिर भले ही वो दूसरी टेबल में एग्जिस्ट कर रहा हो या नहीं। कैसे? हरीश ने कोई बुक इशू नहीं कराई, ठीक है, यहाँ पे हरीश ने कोई बुक इशू नहीं कराई, यानी कि लाइब्रेरी टेबल में उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, उसका SID नहीं है, फिर भी वो टेबल देखिए यहाँ पे मुझे शो हो रही है। देखिए ये, ठीक है, उसका ID आ गया, उसका नेम आ गया, लेकिन बुक ID बुक नेम क्यों नहीं आ रहा है, वहां पे नल क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने कोई बुक कभी इशू ही नहीं कराई। उसी तरह से अगर हम बात करें कंप्यूटर्स, जिसका बुक ID 44 है, उसको किसी स्टूडेंट ने बुक नहीं कराया तो भी वो यहाँ टेबल में शो कर रही है, लेकिन SID और S नेम जो है वो नल क्यों हो गए? क्योंकि किसी स्टूडेंट ने उसको इशू नहीं कराया, तो उसका डेटा यहाँ शो नहीं हो पा रहा है। लेकिन चूंकि ये आउटर जॉइन है, दोनों ही टेबल के सारे डेटा को मर्ज करके शो करेगा। तो इन शॉर्ट आउटर जॉइन क्या करता है, एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करता है कि दोनों ही टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, SID। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर मैं SID जो है दोनों ही जगह क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दोनों कॉमन एट्रीब्यूट है और ये प्राइमरी फॉरेन की कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। देखिए, ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इनर जॉइन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सारे डिटेल्स में बता चुका हूँ। पर फिर भी बताता हूँ कि दोनों ही कॉलम्स जो है कॉमन है। ये उन स्टूडेंट्स की ID है जिन्होंने ये बुक्स इशू कराई है, और स्टूडेंट की ID के अकॉर्डिंग डिटेल चाहिए हो तो मुझे उनकी ये सेकंड टेबल विजिट करनी होगी। ठीक है, तो आउटर जॉइन क्या करता है, सारे डेटा को मर्ज करके शो कर देगा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे भी नल नल, यहाँ पे भी नल नल, इस तरह से क्या होगा, ये तो बहुत छोटी छोटी टेबल्स है। जो ओरिजिनल बड़ी टेबल्स होती हैं उनके अंदर जब इतना सारा नल डेटा शो होगा तो टेबल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आउटर जॉइन की इस कंडीशन से बचने के लिए आउटर जॉइन को तीन हिस्सों में बांट दिया गया, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। यहाँ पे जो येलो वाला जो एरिया हाईलाइट है तो उसे देखिए, यानी कि ये इनर जॉइन को तो फॉलो कर ही रहा है, प्लस लेफ्ट टेबल के भी सारे डेटा को शो करेगा। राइट आउटर जॉइन में देखें तो ये जो है इनर जॉइन को तो सपोर्ट कर ही रहा है, प्लस राइट टेबल के भी सारे डेटा को शो करेगा। और फुल आउटर जॉइन यानी कि इनर जॉइन को तो सपोर्ट कर ही रहा है, पर लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल इनके भी सारे डेटा को शो करेगा। तो ये येलो हाईलाइटेड एरिया जो है ये दोनों टेबल में कॉमन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम चलते हैं फिर से एक बार फुल आउटर जॉइन पे। तो टेबल का कंसेप्ट कैसे है आसानी से समझ में आ जाएगा। दो टेबल है, एक तो स्टूडेंट टेबल, एक है लाइब्रेरी टेबल। स्टूडेंट ID नेम और क्लास, और लाइब्रेरी टेबल में बुक ID बुक नेम और उस स्टूडेंट के SID जिसने उन टेबल उस बुक्स को इशू किया है। जब मैं इन दोनों टेबल पे आउटर जॉइन अप्लाई करूंगा तो सारा डेटा मुझे शो हो जाएगा, इवन भले वो दूसरी टेबल में एग्जिस्ट कर रहा हो या नहीं, बस वहां पे उसके अकॉर्डिंग जो है नल वैल्यू मुझे शो होगी। ठीक है, तो अब जो है हम शुरू करते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन से। ठीक है, ये रहा हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन। यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूं तो हरीश जो है
उसने कोई बुक इशू नहीं कराई, यानी लाइब्रेरी वाली टेबल में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह से कंप्यूटर वाली जो बुक है उसको किसी स्टूडेंट ने बुक नहीं कराया तो उसका स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब मैं लेफ्ट आउटर जॉइन अप्लाई करूंगा तो याद रखिएगा स्टूडेंट टेबल हमारी लेफ्ट में है और हमारी जो ये लाइब्रेरी टेबल है ये राइट में है। तो जब मैं लेफ्ट आउटर जॉइन अप्लाई करता हूं दोनों टेबल्स पे तो क्या होगा कि लेफ्ट टेबल में मौजूद सारी वैल्यूज हमें टेबल में रिजल्टेंट जो हमारी व्यू टेबल शो हो रही है उसके अंदर शो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन राइट टेबल के साथ ऐसा नहीं होगा। कैसे, ध्यान से देखिए 1 2 3 ये तीनों आईडी जो है यहाँ मौजूद है इस वाले टेबल के अंदर, तो ये तो यहाँ शो होगी, साथ में उनकी बुक्स भी शो होगी। लेकिन 4th नंबर की आईडी पे जो स्टूडेंट है हरीश, उसने कोई बुक इश्यू नहीं कराई, फिर भी उसका नाम यहाँ शो हो रहा है, उसका आईडी और नेम शो हो रहा है, लेकिन उसका बुक आईडी और बुक नेम नल है क्योंकि उसने कोई बुक इश्यू नहीं कराई। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि वो राइट टेबल में है और मैंने अभी सिर्फ लेफ्ट आउटर जॉइन अप्लाई किया है। तो इन शॉर्ट लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, जो लेफ्ट वाली टेबल है उसका सारा डेटा हमें शो कर देगा, भले ही वो राइट टेबल में एग्जिस्ट कर रहा हो या नहीं, बस उसके राइट कॉलम्स वाली वैल्यू में वो नल जो है डिफाइन कर देगा। तो ये काम करता है हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन। बिल्कुल इसी तरह से इसका अपोजिट हो गया राइट आउटर जॉइन। ठीक है, कैसे, यहाँ देखें अब हम राइट वाली टेबल पे आते हैं जो कि लाइब्रेरी टेबल। यहाँ पे अगर हम देखें कंप्यूटर वाली जो बुक है उसको किसी स्टूडेंट ने बुक नहीं कराया, यानी कि उसका स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों ही टेबल पे राइट आउटर जॉइन अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे रिजल्टेड टेबल कुछ इस तरह से होगी, जहां पे मुझे ये देखिए कंप्यूटर मतलब बुक आईडी में 044 बुक नेम कंप्यूटर्स मुझे शो हो रहा है, लेकिन SID और S नेम नल आ रहा है। क्यों, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक इस बुक को इशू नहीं कराया। तो राइट आउटर जॉइन में क्या हो रहा है, सिर्फ राइट टेबल का ही सारा डेटा शो हो रहा है, लेफ्ट टेबल का वो डेटा जो कि राइट टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो हट जाएगा। इन शॉर्ट लाइब्रेरी टेबल का सारा डेटा शो होगा, लेकिन स्टूडेंट टेबल में खाली वही डेटा शो होगा जो इधर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हट चुका है। तो इन शॉर्ट ये लेफ्ट आउटर जॉइन का बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन अगर मुझे लेफ्ट और राइट में नहीं पढ़ के पूरा ही डेटा शो करना हो तो फुल आउटर जॉइन काम में आता है। इसमें दोनों ही यानी कि लेफ्ट और राइट जो टेबल्स है दोनों का ही सारा डेटा शो होगा मुझे। ठीक है, लेकिन जो डेटा दूसरी टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहां नल हो जाएगा, यानी कि एक तरह से लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन का यूनियन है। ठीक है, और क्वेरी भी कुछ ऐसे ही अप्लाई होगी। तो एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए, लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आएगा, राइट आउटर जॉइन में राइट टेबल का सारा डेटा आएगा और फुल आउटर जॉइन में दोनों ही टेबल का सारा डेटा आएगा। ठीक है, अब हम इनको कमांड के साथ रन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है हमारे डेटाबेसेस देख लेते हैं। ठीक है, डेटाबेसेस की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये डेटाबेस बने हुए जिसमें हमने बनाया है स्कूल वाला, तो हम स्कूल वाले को यूज करेंगे। हो चुका है। ठीक है, अब इसकी टेबल्स देख लेते हैं हम कौन कौन सी टेबल्स इसमें बनी हुई है। शो टेबल्स, इसमें 4 टेबल्स बनी हुई है, पर हम काम में लेंगे लाइब्रेरी और स्टूडेंट 1। फ्रॉम स्टूडेंट 1, ये रही हमारी टेबल जिसके अंदर SID है, नेम है और क्लास है, यानी कि स्टूडेंट के आईडीज, उनके नेम और कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो यहाँ दे रखा है। अब हम शो करते हैं लाइब्रेरी टेबल। ये देखिए लाइब्रेरी टेबल शो हो रही है जिसके अंदर बुक आईडीज हैं, बुक नेम है और किस किस स्टूडेंट ने उन्हें इशू कराया उनके आईडी दे रखे हैं। और केमिस्ट्री वाली बुक यहाँ पे देखिए, केमिस्ट्री वाली बुक जो किसी ने इशू नहीं करे उसकी जगह नल है। ठीक है, देखिए यहाँ जो टेबल्स बनी हुई है वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है, ओरिजिनल टेबल्स यहाँ बनी हुई है। ठीक है, तो कंसेप्ट को याद रखिएगा कि आउटर जॉइंस में क्या होता है कि दोनों ही टेबल के सारे डेटा को शो कराया जाता है, लेकिन अगर लेफ्ट या राइट लगा दिया जाता है तो लेफ्ट और राइट टेबल के अकॉर्डिंग काम होता है। अब हमें ये कैसा पता लगेगा कि इनमें से कौन सी टेबल लेफ्ट है और कौन सी टेबल राइट है? सिंपल सा है, ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, जब हम क्वेरी लिखेंगे तो जब हम वहां लिखेंगे आउटर जॉइन तो उस कीवर्ड के लेफ्ट में जिस टेबल का नाम हमने लिखा है सिस्टम उसको लेफ्ट टेबल कंसीडर करता है, और उस कीवर्ड यानी कि आउटर जॉइन के राइट हैंड साइड में जिस टेबल का नाम हमने लिखा है उस टेबल को सिस्टम राइट टेबल समझता है। यानी कि ये हम डिसाइड कर रहे हैं हम किस जगह पे कौन सा नाम देंगे। कीवर्ड लिखा हुआ है आउटर जॉइन, उसके लेफ्ट में जिस टेबल का नाम लिखा है वो लेफ्ट टेबल है सिस्टम के लिए, और उसके राइट में जिस टेबल का नाम लिखा है सिस्टम के लिए वो राइट टेबल है। इस तरह से लेफ्ट और राइट डिसाइड होगा। तो चलिए अब हम जो है आउटर जॉइन कमांड जो है अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट आउटर जॉइन कमांड अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम इनके क्वेरीज पोर्शन में जाते हैं। तो इसका क्वेरी पोर्शन कुछ इनर जॉइन टेबल जैसा ही है,
उसको डिटेल में समझने के लिए उस वीडियो को विजिट कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं दोनों टेबल को लेफ्ट आउटर जॉइन के अकॉर्डिंग अरेंज करता हूं। सेलेक्ट, ठीक है, अब मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो SID चाहिए, तो std1.sid। अब मैं यहाँ पे खाली SID क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसका एग्जाम आंसर जो है आपको इनर जॉइन वाले वीडियो में मिल जाएगा। std1.sid, नेम, bid, bname, फ्रॉम std1। देखिए अब मैं std1 पहले लिखा है मैंने, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, या तो लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। अब मैं यहाँ पे दूसरी टेबल का नाम लिख रहा हूं, ठीक है, लाइब्रेरी। अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट ज्वाइन लिखा है, ये याद रखिएगा, इसके लेफ्ट में जिस टेबल का नाम है स्टूडेंट1, सिस्टम उसको लेफ्ट टेबल कंसीडर करता है, और उसके राइट में जिस टेबल का नाम लिखा है जो कि लाइब्रेरी, तो सिस्टम उस लाइब्रेरी वाली टेबल को राइट टेबल समझता है। ठीक है, तो ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेबल लेफ्ट में जाएगी और कौन सी राइट में जाएगी, ये हमेशा याद रखिएगा। आसानी से, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा इस कीवर्ड के लेफ्ट में ही वो टेबल लिख दीजिए जो कि आपको लेफ्ट बनानी है, तो ऑटोमेटिक दूसरी वाली राइट में आ जाएगी। ठीक है, ओके, अब मैंने दोनों को लेफ्ट ज्वाइन तो कर दिया है, पर कंडीशन अप्लाई करनी होगी। ठीक है, ऑन std1.sid इज इक्वल टू library.sid। ठीक है, अब पहले एक बार मैं क्वेरी समझा देता हूं। सेलेक्ट कीजिए डेटा, कौन कौन सा डेटा सेलेक्ट करना है, एक तो स्टूडेंट1 टेबल के अंदर से SID और नेम, ये 2 कॉलम लेना है, और लाइब्रेरी टेबल में से बुक ID और बुक नेम, ये 2 कॉलम, इन टोटल 4 कॉलम मुझे सेलेक्ट करके शो करो। कैसे, उसके लिए पहले स्टूडेंट1 टेबल और लाइब्रेरी टेबल को लेफ्ट ज्वाइन कर दो। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करो, क्या, कि दोनों ही टेबल के अंदर जो SID है उनको मैच करके डेटा शो करना है। तो देखिए दोनों में SID मौजूद है। ठीक है, अगर एक भी टेबल में SID नहीं है तो यहाँ पे एरर आएगा, उसको कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी काफी कॉम्प्लेक्स टेबल शो करेगा, जो कि आपको समझ में भी नहीं आएगी। इसीलिए याद रखिए, टेबल बनाते वक्त दोनों ही टेबल में कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट 3 हिस्सों में क्वेरी बटी हुई है, पहले कौन कौन से कॉलम दिखाने हैं उनका नाम लिखना है, फिर दोनों टेबल्स और उनके बीच में कौन सा ज्वाइन अप्लाई करना है वो, एंड देन उसके बाद में दोनों ही टेबल्स के बीच में कंडीशन क्या देनी है। ठीक है, देखिए कंडीशन में उलझिएगा मत। std1.sid यानी कि स्टूडेंट1 टेबल में जो SID है वो, उसको कंपेयर करो किसके साथ, लाइब्रेरी टेबल में जो SID है उसके साथ में, वो जो दोनों में ही एग्जिस्ट कर रहा है उसी डेटा को शो करो। कैसे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, उन डेटा को शो करो। लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो देखिए क्या होता है, टेबल हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारे लेफ्ट टेबल स्टूडेंट1, राइट टेबल लाइब्रेरी। अब देखते हैं स्टूडेंट1 टेबल यानी कि जो लेफ्ट में जो थी उसकी चारों रोज आ गई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राजेश ज्योति अमित विवेक, राजेश ज्योति अमित विवेक, चारों रो आ चुकी है। अब देखते हैं लाइब्रेरी वाली टेबल जो कि राइट में थी, उसमें बुक ID 174, बुक ID 82 एंड 218 एंड उन बुक्स के नेम लिखे हुए, कंप्यूटर्स, फिजिक्स एंड हिंदी। लेकिन 4th नंबर रो के आगे नल नल लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, उसका आंसर मिलेगा आपको लेफ्ट टेबल में। लेफ्ट नंबर टेबल में 4th नंबर पे जो है विवेक है। अगर हम देखें तो लाइब्रेरी के अंदर उसने कोई भी बुक इश्यू ही नहीं करी, इसलिए उसका आईडी यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे उसने कोई भी बुक इश्यू नहीं करी तो यहाँ पे नल नल हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। विवेक ने कोई बुक इश्यू नहीं करी, इसलिए बुक की आईडी लाइब्रेरी टेबल में से नहीं आई। अगर उसका आईडी भी यहाँ पे होता, इस जगह पे केमिस्ट्री अगर उसने बुक करा ली होती, 4th नंबर पे उसका आईडी होता तो यहाँ पे केमिस्ट्री की डिटेल्स आ जाती, लेकिन उसने कोई बुक इश्यू नहीं कराई तो उसके नाम पे कोई बुक नहीं है। तो इस टेबल से मुझे ज्यादा आसानी होगी समझने में, विवेक ने कोई बुक इश्यू नहीं कराई। लेकिन केमिस्ट्री वाली रो क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने क्या कंडीशन अप्लाई करी है कि लेफ्ट टेबल का तो सारा डेटा शो करो। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये हो गया, लेफ्ट टेबल का तो सारा डेटा शो करो, लेकिन राइट टेबल जो है उसके ऊपर सिर्फ वही डेटा शो करो जो लेफ्ट टेबल में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए केमिस्ट्री वाली जो है डिटेल यहां से हट गई है। तो ये है हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इन शॉर्ट, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा शो कर दो, ठीक है, लेकिन जो कॉलम वाइज दिया मैंने है, ठीक है, आप बोलेंगे सर क्लास क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ क्लास लिखा ही नहीं, इसलिए मैं क्लास भी लिख देता तो क्लास भी आ जाता, मैंने क्लास लिखा ही नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट टेबल का सारा डेटा शो करो, ठीक है, एंड राइट टेबल का सिर्फ वही डेटा शो करो जो लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री किसी ने बुक नहीं कराई, कोई एसआईडी अवेलेबल नहीं है तो केमिस्ट्री हट गया। तो ये है हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने कॉलम नेम दिए, उन्हीं कॉलम को शो किया। अगर मुझे सारा डेटा शो कराना हो तो बहुत सिंपल सा है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्वेरी में छोटे से चेंजेस करता हूं। मैं कॉलम नेम हटा दूंगा, ठीक है, और क्या कर दूंगा, सेलेक्ट
स्टाफ फ्रॉम, यानी कि सारा डेटा शो करो। किस किस में से? स्टूडेंट 1 और लाइब्रेरी टेबल का लेफ्ट ज्वाइन कर दो। और कंडीशन क्या देनी है? जहां पे दोनों में ही SID की वैल्यू कॉमन हो। एंटर करते हैं, ये देखिए मुझे सारा डेटा शो हो रहा है, सारा A to Z। फर्स्ट वाली टेबल जो थी उसमें से SID, नेम और क्लास तीनों शो हो रहे हैं। सेकंड वाली टेबल में बुक ID, बुक नेम और जो SID था तीनों शो हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर SID 2 बार क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई ये इधर जो लेफ्ट में लिखा हुआ है ये हमारी जो है स्टूडेंट 1 टेबल का SID है, और जो राइट में लिखा हुआ है वो हमारी लाइब्रेरी टेबल का SID है। ये देखिए, ये लाइब्रेरी टेबल में भी SID दे रखा था मैंने, तो वो देखिए ये डेटा हमें इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। तो जब मुझे दोनों ही टेबल पे लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करके सारा डेटा चाहिए हो तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, और नहीं तो कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए हो तो उन कॉलम्स के नाम जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं ये इस तरह से वो नाम मुझे देने हैं। ठीक है, तो ये कमांड था हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन। सिंपल सा, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा शो कर दो, राइट टेबल का खाली वही डेटा शो करो जो कि लेफ्ट टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी डेटा हटा दो। अब हम बढ़ते हैं हमारे राइट आउटर ज्वाइन की तरफ। ठीक है, तो चूंकि राइट आउटर ज्वाइन मैं आपको समझा चुका हूं, ये लेफ्ट का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि जो राइट टेबल का सारा डेटा हमें शो होगा, लेकिन लेफ्ट टेबल का सिर्फ वही डेटा शो होगा जो कि राइट टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे? फिर से टेबल्स पे चलते हैं, एक बार टेबल्स को फिर से मैं शो करा देता हूं। ठीक है, ये रहा मेरा स्टूडेंट 1 टेबल जिसके अंदर SID, नेम और क्लास है। राजेश, ज्योति, अमित, विवेक 4 स्टूडेंट हैं, ये उनके क्लासेस हैं, ये उनका SID है। अब मैं यहाँ पे लाइब्रेरी शो करता हूं। ये लाइब्रेरी की टेबल जो है वो बनी हुई है। बुक ID है 82, 174, 218 एंड 112। बुक के नेम है फिजिक्स, कंप्यूटर, हिंदी एंड केमिस्ट्री। SID है मेरी 2, 1 एंड 3, यानी इन 3 बच्चों ने अभी तक बुक इश्यू कराई है। केमिस्ट्री बुक किसी ने भी इश्यू नहीं कराई है। लेकिन अब इन दोनों ही टेबल पे मैं राइट आउटर ज्वाइन कमांड अप्लाई करूंगा, तो उसके लिए हम चलते हैं, ये देखिए। ठीक है, सेम क्वेरी रहेगी, बस लेफ्ट की जगह जो है राइट आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, क्वेरी अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है कि मुझे दोनों टेबल्स के अंदर से क्या क्या शो कराना है। एक तो स्टूडेंट 1 टेबल में से SID ले लीजिए, ठीक है, एंड नेम ले लीजिए, और लाइब्रेरी टेबल में से क्या ले लीजिए, बुक ID और बुक नेम ले लीजिए। ये दोनों मुझे शो कीजिए, लेकिन कैसे? उसके लिए पहले STD1 टेबल जो है, स्टूडेंट 1 टेबल जो है, उसका लाइब्रेरी टेबल के साथ राइट आउटर ज्वाइन या राइट ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब अगेन वापस राइट टेबल कौन सी है, तो राइट ज्वाइन टेबल का ये कीवर्ड है। इसके बाद जिसके राइट में जो टेबल लिखी है वो राइट टेबल है, और लेफ्ट में जो लिखी है वो लेफ्ट टेबल है। ठीक है, ये नहीं कि आपको राइट टेबल अप्लाई करने के लिए लाइब्रेरी को पहले लिखना पड़ेगा, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सिंपल से याद रखिए, ये कीवर्ड है ज्वाइन। ज्वाइन इज अ कीवर्ड। इसके लेफ्ट में जो टेबल का नेम लिखा है वो लेफ्ट टेबल है, इसके राइट में जो टेबल का नेम लिखा है वो राइट टेबल है। तो इन दोनों ही टेबल को राइट ज्वाइन कर दीजिए, फिर उसमें से चारों, फिर जो है उसके बाद में क्या करना है, उस पर कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये ओन कीवर्ड है, ओन लगाना जरूरी है। इन दोनों टेबल को मर्ज करके इन दोनों टेबल को मर्ज करना है, लेकिन किस कंडीशन पे, जहां पे स्टूडेंट 1 टेबल और लाइब्रेरी टेबल दोनों के ही SID कॉमन हो। इस कंडीशन पे इन दोनों टेबल को राइट ज्वाइन कर दीजिए, एंड देन फिर ये 4 कॉलम ही शो कीजिए, बाकी कॉलम हटा दीजिए। ठीक है, क्वेरी में दे चुका हूं, राइट ज्वाइन में लिख चुका हूं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये हमारी जो है स्टूडेंट 1 टेबल जो कि लेफ्ट में लिखी हुई थी, और लाइब्रेरी टेबल जो कि राइट में लिखी हुई थी। ये देखिए इधर यहाँ पे इन दोनों को इसने मर्ज किया। आप देखते हैं चेंजेस क्या आए हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लाइब्रेरी वाले टेबल, राइट हैंड पोर्शन पे चलते हैं। तो राइट हैंड टेबल में 4 एंट्रीज थी, 82, 174, 218 एंड 112। 82, 174, 218 एंड 112 चारों एंट्रीज आ गई, यानी कि फिजिक्स, कंप्यूटर, हिंदी, केमिस्ट्री चारों आ चुकी है। ठीक है, लेकिन जब हम स्टूडेंट टेबल के पोर्शन की बात करें, SID और नेम, तो 213 खाली ये शो हुआ है, यानी कि सेकंड नंबर ID, 1 नंबर ID, थर्ड नंबर ID, यानी ज्योति, राजेश और अमित शो हो रहे हैं। लेकिन 4th नंबर जो ID जो है ये विवेक, ये शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कभी कोई बुक इश्यू नहीं कराई, तो राइट टेबल में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इन शॉर्ट राइट ज्वाइन क्या करता है कि दोनों ही टेबल को जो हमने लिखी है उनको ज्वाइन करेगा, लेकिन राइट टेबल का तो सारा डेटा शो करता है, लेफ्ट टेबल का खाली वही डेटा शो करेगा जो राइट टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी तरह से। ठीक है, बाकी डेटा हटा देगा, इसीलिए 4th नंबर का डेटा यहाँ पे नल दिखा रहा है। क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है राइट ज्वाइन ऑपरेशन का। ठीक है, तो इसमें भी वापस वही चीज कि जिन कॉलम्स के नाम मैंने दिए उन कॉलम्स को शो कर रहा है, लेकिन अगर मुझे जो है सारा डेटा शो करना हो तो फिर से वही सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, ठीक है, स्टूडेंट 1 राइट ज्वाइन, लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे, राइट ज्वाइन लाइब्रेरी,
ठीक है, और ये कंडीशन देना बहुत जरूरी है जो दोनों में ही कॉमन है। देखिए मैं कंडीशंस क्यों दे रहा हूँ, ऑन क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको अगर डिटेल में समझना है तो इनर जॉइन वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये देखिए सारा डेटा शो हो गया, SID, नेम, क्लास, ये सारा डेटा स्टूडेंट टेबल में से लिया हुआ है। बुक ID, बुक नेम और SID, ये जो यहाँ पे राइट में लिखा हुआ है ये लाइब्रेरी टेबल के अंदर वाला SID है। सारा डेटा मुझे शो कर दिया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले टेबल में उस वाले टेबल में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 112 केमिस्ट्री यहाँ पे भी है, 112 केमिस्ट्री यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे नल है। और ये नल कौन सा है, जो ओरिजिनल टेबल में था। ये देखिए केमिस्ट्री के आगे नल था क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने उसको बुक नहीं कराया, तो यहाँ पे नल आ चुका है। उसी तरह से 4th नंबर पे विवेक था, लेकिन उसने कोई बुक इश्यू नहीं कराई, उसका डेटा ही हट गया, इसलिए यहाँ पे नल शो कर रहा है क्योंकि ये राइट जॉइन है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट जॉइन की कंप्लीट टेबल पे जाऊं तो ये देखो विवेक का तो पूरा डेटा शो कर रहा है, उसका नाम, उसका ID, उसकी क्लास, लेकिन केमिस्ट्री का तो पूरा डेटा ही हट गया है, नल 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 कुछ भी नहीं शो हो रहा है क्योंकि ये लेफ्ट जॉइन है। ठीक है, तो सिंपल सा राइट आउटर जॉइन क्या कर रहा है या राइट जॉइन क्या कर रहा है, राइट टेबल का तो सारा डेटा शो करेगा, ठीक है, और लेफ्ट टेबल में खाली वही डेटा शो करेगा जो कि वहां यहाँ पे हमारी जो राइट टेबल है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा राइट आउटर जॉइन। लेकिन अगर मुझे फुल आउटर जॉइन चाहिए हो, ठीक है, यानी कि दोनों ही टेबल का सारा डेटा शो करो, भले कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट का डेटा राइट में है या नहीं, या राइट का डेटा लेफ्ट में है या नहीं, मुझे सारा डेटा मर्ज करके शो करो, तो उसके लिए क्या क्वेरी लगती है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए एक्चुअली अलग से यहाँ पे अगर आप लिखेंगे फुल आउटर जॉइन या आउटर जॉइन तो वो कमांड वर्क नहीं करेगा। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट जॉइन हटा दिया, अब मैं यहाँ लिखता हूं आउटर जॉइन। देखिए एरर दे रहा है क्योंकि ये सिंटेक्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, आउटर जॉइन से कोई क्वेरी रन नहीं हो रही। तो अब मैं यहाँ पे फुल आउटर जॉइन अप्लाई करूं, शायद उससे हो जाए। फुल आउटर जॉइन, गलती हो गई, ज्यादा हो गया, फुल आउटर जॉइन, ठीक है, उससे भी नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है। एक काम करते हैं, खाली फुल जॉइन लिख के देखते हैं, आउटर हटा देते हैं। ठीक है, फिर भी एरर दे रहा है। ओके, सो अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फुल जॉइन अप्लाई किया है और यहाँ पे ये एरर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अननोन कॉलम std1.sid इन ऑन क्लोज। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है std1 के अंदर SID मौजूद है, वहां पे वो कॉलम मौजूद है, पर यहाँ पे वो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने फुल जॉइन अप्लाई कर दिया। ठीक है, और फुल जॉइन एक्चुअली एक दूसरे टाइप के जॉइन का एग्जांपल है जो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको फुल आउटर जॉइन या आउटर जॉइन चाहिए हो तो खाली फुल जॉइन लिखने से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, वो एरर देगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आउटर जॉइन अप्लाई करने के लिए तो कोई कमांड ही नहीं है, तो अब आउटर जॉइन कहां से लाएंगे। तो इसके लिए काम में आता है यूनियन कंसेप्ट। अभी यूनियन कंसेप्ट क्या होता है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, सिंपल सा है, हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन को अगर मर्ज कर दें तो फुल आउटर जॉइन हमें मिल जाएगा। तो करना भी वही है, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन की कंडीशंस का हमें यूनियन करना है। यूनियन एक कीवर्ड है, ठीक है, ये कांस्टेंट है या फिर एक कमांड भी बोल सकते हैं हम इसे। इसकी मदद से जो है टेबल्स के डेटा को या फिर अलग अलग कंडीशंस का यूनियन किया जाता है। ठीक है, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पर यहाँ पे हम खाली इसको एक बार यूज करके आपको फुल आउटर जॉइन दिखा रहे हैं। तो ये कर क्या रहा है यूनियन, ये हमारी ऊपर वाली जो कंडीशन है लेफ्ट आउटर जॉइन वाली, उसको यूनियन कर रहा है राइट आउटर जॉइन कंडीशन के साथ में। अब देखते हैं काम कैसे करता है। तो उसके लिए फिर से एक बार दोनों टेबल्स पहले हम शो करेंगे, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम std1। ठीक है, ये स्टूडेंट 1 टेबल है, उसी तरह से यहाँ पे लाइब्रेरी। ठीक है, ये देखिए दोनों टेबल शो हो रही है, हमें स्टूडेंट 1 टेबल भी शो हो रही है, लाइब्रेरी भी शो हो रही है। हमने लेफ्ट और राइट का आउटर जॉइन का कंसेप्ट देखा था। ठीक है, उसमें क्या था, जो लेफ्ट में अगर लेफ्ट आउटर जॉइन है तो लेफ्ट का सारा डेटा होगा, लेकिन राइट का खाली कॉमन डेटा आएगा। राइट आउटर जॉइन है तो राइट का सारा डेटा आएगा, लेकिन लेफ्ट का खाली कॉमन डेटा आएगा, लेकिन मुझे तो सारा चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्वेरी अप्लाई करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं लेफ्ट जो है आउटर जॉइन पे चला जाता हूं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 लेफ्ट जॉइन लाइब्रेरी ऑन student1.sid इज इक्वल टू library.sid। यानी कि सबसे पहले इस क्वेरी के काफी सारे हिस्से होंगे, तो पहले हिस्से को समझ लेते हैं। ये है पहला हिस्सा। पहला हिस्सा क्या कह रहा है कि जो स्टूडेंट 1 है वो लाइब्रेरी, इन दोनों का लेफ्ट जॉइन कर दो। किस कंडीशन पे, कि जहां पे दोनों पे SID की वैल्यू कॉमन हो, एंड देन उसका सारा डेटा शो करो। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसका मैंने कर दिया यूनियन। ठीक है, UNION यूनियन।
यानी कि इस कंडीशन का ये फर्स्ट वाली क्वेरी जो है इसका यूनियन करना है दूसरी वाली क्वेरी के साथ। अब दूसरी वाली क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std1, लेकिन लेफ्ट ज्वाइन दे चुका हूं तो अब मैं दूंगा राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट1 राइट ज्वाइन, ठीक है, लाइब्रेरी, ओके। कंडीशन यहां पे भी देनी पड़ेगी क्योंकि यूनियन क्या कर रहा है, यूनियन दो अलग अलग कंडीशन को मैच कर रहा है। आप ऐसा नहीं कि सर जब पीछे ऑलरेडी हम ऑन वाली कंडीशन दे रहे तो आगे वाले में से हटा दें, वो एरर क्रिएट करेगा क्योंकि आपने एक कंडीशन को इनकम्प्लीट कर दिया। तो यूनियन क्या कर रहा है, यूनियन के लेफ्ट में जो लिखा हुआ है वो एक पूरी कंडीशन है और राइट में जो लिखा है वो पूरी कंडीशन है। दोनों ही कंडीशन को वो यूनियन कर रहा है, जोड़ के दिखा रहा है। तो दोनों ही कंडीशन पूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। std1 sid इज इक्वल टू लाइब्रेरी डॉट sid। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, चलिए हम विंडो को भी बड़ी कर लेते हैं। अब हम जहां ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले यूनियन पे फोकस करते हैं। यूनियन के लेफ्ट में कंडीशन लिखी, राइट में कंडीशन लिखी, तो लेफ्ट वाली कंडीशन फिर से समझ लेते हैं। सारा डेटा शो करो, किस किस में से, स्टूडेंट1 और लाइब्रेरी टेबल का जो लेफ्ट ज्वाइन किया है उसका सारा डेटा शो करो किस कंडीशन पे, जहां पे दोनों SID कॉमन हो, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सा लेफ्ट ज्वाइन है, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा शो करेगा लेकिन राइट का उड़ा देगा। दूसरी वाली क्वेरी पे चलते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट1 राइट ज्वाइन लाइब्रेरी, यानी कि स्टूडेंट1 तो लाइब्रेरी जो टेबल है दोनों का राइट ज्वाइन करो, किस कंडीशन पे, कि दोनों में SID कॉमन हो एंड उसका डेटा शो कर दो। यानी कि राइट टेबल का सारा डेटा शो होगा लेकिन लेफ्ट का जो है कॉमन डेटा नहीं है वो उड़ जाएगा। लेकिन अब मैंने इन दोनों का ही यूनियन कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए दोनों ही टेबल यहाँ पे शो हो रही है। ये देखिए फर्स्ट टेबल के अंदर से 1 2 3 4 1 2 3 4 दिख रहा है, लेकिन नल अब ये कहां से आया ये समझेंगे। यहाँ नल नहीं है पर ये आ चुका है। पांचवी रो कहां से, फर्स्ट टेबल में है ही नहीं पर आ चुकी है। नेम राजेश ज्योति अमित विवेक, राजेश ज्योति अमित विवेक चारों आ गए। क्लास 11 12 9 10 11 12 9 10 चारों आ चुके हैं, ठीक है। लाइब्रेरी की बात करें, राइट हैंड टेबल की, बुक आईडी 82 174 218 112 ये देखिए आ चुकी है। फिलहाल डेटा अरेंज होकर आया SID के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे पंचे हो रहा है। लेकिन ये क्या है, ये नल यहाँ बीच में कैसे आ गया, यहाँ तो कोई नल है ही नहीं, ठीक है। बीच में कैसे आ गया, चले कोई बात नहीं। 112 ये था, ठीक है। कंप्यूटर फिजिक्स हिंदी केमिस्ट्री ये था। SID 1 2 3 1 2 3, ठीक है, जो अरेंज होकर शो, ये बाय डिफॉल्ट जो है इस वाले SID के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करके शो कर रहा है, इसलिए दो जगह नल। अब ये क्या हो रहा है, पहली चीज दोनों ही टेबल में 4 रो थी, 5 रो कहां से आ गई। तो कंसेप्ट को समझिए। पहले इसने लेफ्ट ज्वाइन क्वेरी को अप्लाई किया, इसलिए ये देखिए ये जो पोर्शन ना मेरा, अगर मैं इसको साली सेलेक्ट करूं, ये देखिए पहले मेरी लेफ्ट ज्वाइन वाली क्वेरी अप्लाई हुई, यानी लेफ्ट टेबल का सारा डेटा शो करो 1 2 3 4 चारों के नाम, चारों की क्लास एंड चारों ने जो बुक इशू कराई है। लेकिन चूंकि विवेक ने कोई बुक इशू कराई नहीं तो उसका डेटा ही शो नहीं हो रहा, नल आ रहा है। फिर मैंने लगाई राइट वाली टेबल की कंडीशन। तो राइट वाली टेबल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो है चारों ही डेटा, मतलब चारों ही बुक्स, जो 4 बुक मैंने एंट्री करके चारों ही दिखाओ, तो चारों दिखा दी, लेकिन स्टूडेंट आईडी कोई अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करो, यहाँ पे ये पहले है, यानी कि पहले कुल मिला के पहले लेफ्ट वाली टेबल शो हुई तो 4 रो तो कंप्लीट हो गई। अब जब मैंने राइट टेबल का कंसेप्ट भी यूनियन कर दिया तो वो रो कहां जाएगी, तो वो नई रो में आ गई, वो यहाँ पे ऐड हो गया। और वो ऐड क्या हुआ, एक्चुअली नथिंग एल्स कि केमिस्ट्री वाली बुक का आईडी बुक नेम है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने उसको बुक नहीं कराया है, इसलिए स्टूडेंट टेबल में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ नल आ रहा है। और ये नल क्यों है, ये नल आप यहाँ देख सकते हैं। यानी इन शॉर्ट दोनों ही टेबल का सारा डेटा मुझे शो हो रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं फुल आउटर ज्वाइन। लेकिन ये फुल आउटर ज्वाइन या आउटर ज्वाइन कीवर्ड से नहीं बल्कि यूनियन से काम करता है, ठीक है। एक तरफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक तरफ राइट आउटर ज्वाइन, दोनों का यूनियन कर दीजिए तो इस तरह से आपकी क्वेरी रन कर जाएगी, वो सारा डेटा शो हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आउटर ज्वाइन का डेटा काफी कॉम्प्लेक्स होता है। पहली चीज तो ये परेशानी क्रिएट करती है, दोनों में 4 रो, 5वीं रो कहां से आ गई, फिर डेटा अरेंज कैसे हुआ। तो सिंपल सा है, पहले जो है स्टार्टिंग आप देखिए फर्स्ट टेबल का डेटा काउंट आउट कर लीजिए। तो ये जो है यहाँ पे देखिए फर्स्ट टेबल जो है यानी कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन है वो वर्क कर रहा है। उसके बाद में जितनी भी नेक्स्ट रोज आई है वो राइट आउटर ज्वाइन की वजह से जो है एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो जबरदस्ती दोनों रोज को मर्ज थोड़ी कर सकता, इसलिए उसने 5th नंबर की रो में जो है डेटा डाल दिया है, ठीक है। हाँ बस नल खूब सारी जगह दिख रहा है तो आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये है आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन। आप चाहो तो कॉलम नेम भी दे सकते हो, ठीक है, कंफ्यूजन से बचने के लिए। कैसे, मैं कॉलम नेम देके इस क्वेरी को वापस बना लेता हूं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं इधर, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है और क्वेरी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सेलेक्ट std1
डॉट SID एंड नेम BID एंड BName, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में मैंने कमांड्स जो है वो अप्लाई किए, मतलब कॉलम्स अप्लाई किए हैं। अभी तो राइट में भी करना है भाई, क्वेरी बहुत बड़ी होने वाली, ध्यान से देखिएगा। लेकिन क्वेरी उतनी ही सिंपल है, क्वेरी को पार्ट्स में तोड़ के देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये यूनियन क्वेरी चल रही, यूनियन कीवर्ड के थ्रू है, तो जो कॉलम आपने इधर लिखे हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन में, वो आपको राइट में भी लिखने हैं। यूनिक इधर 4 कॉलम, उधर 3 कॉलम लिख दिए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, टेबल जो है अजीबोगरीब टेबल शो करेगा आपके सामने, ठीक है। देखिए डेटाबेस एक प्रोग्रामिंग टूल है, वो काफी सारी चीजें अपने हिसाब से शो कर सकता है। दैट्स व्हाई हम खुद नहीं जानते हैं कि गलत क्वेरी देने पे क्या क्या आउटपुट जनरेट हो सकते हैं, तो जितने हमें पॉसिबल पता होते हैं हम आपको बताते हैं ताकि आप वो एरर्स ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपको एरर करते हैं तो आपको रैंडमली आउटपुट भी मिल सकता है, जो कि शायद हमने भी ना देखा हो अभी तक। इसीलिए जो है मैं बार बार एरर से बचने के लिए कहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई भी एरर आती है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लंबी चौड़ी क्वेरी बन गई, नथिंग एल्स। ऊपर वाली क्वेरी है, बस मैंने क्या कर दिया, मैंने कॉलम डिसाइड कर दिए। तो ये देखें सिंपल सा है। मैंने क्या किया, स्टूडेंट 1 टेबल में से तो SID और नेम ही शो करो, और लाइब्रेरी टेबल में से खाली बुक ID बुक नेम ही शो करो, लेकिन दोनों का जो है फुल आउटर ज्वाइन करो। तो क्या हुआ, काफी सारा नल हट गया। कैसे, विवेक ने कोई बुक इशू नहीं करी, उसका डेटा नल हो गया, और केमिस्ट्री वाली बुक किसी ने इशू नहीं करी, इसलिए उसका डेटा नल हो गया। तो ये है हमारा फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हमने फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, तीनों के ही बारे में पढ़ा, उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझाने की कोशिश करी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई सजेशन, कोई डाउट, कोई भी फीडबैक या कोई भी चीज आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए, ताकि आपको डेटाबेस के कंसेप्ट्स और SQL क्वेरीज के कंसेप्ट्स आसानी से समझ में आ जाए और आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो, हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।